Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Manisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कस्टमर रिलेशन को आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। मैंने आपका कल टेस्ट लिया तो सबसे पहली बात, किसी के भी 20 आउट ऑफ 20 आए ही नहीं है। और हाँ, लेकिन कई सारे बच्चों के 19 आए हैं और किसी के 18 आए हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं वो 16 आए हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चों के 16 है, किसी के 14 आए हैं, बाकी 14 से ऊपर ही सबका स्कोर मुझे अभी तक देखने को मिला है। और 16 सबसे ज़्यादा आए हैं, लेकिन 20 आउट ऑफ 20 किसी के नहीं आए। तो मुझे ना, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जैसा जो बच्चों ने लिख के भेजा है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ, टेलीग्राम वगैरह पे जो आपने अपने मार्क्स शेयर किए हैं वो सब देख के, और जो आपने कमेंट सेक्शन में बताए थे, तो मुझे यहाँ पे आपकी एक उसके लिए ना मुझे एक दो पॉइंट आपको बताने हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं पे आप ना चीज़ों को कुछ ना कुछ आप यहाँ पे छोड़ रहे हो। ठीक है, तो एक बार मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको अभी तक कितने लेक्चर्स करा दिए हैं, तो अराउंड मैंने आपको अराउंड 18 लेक्चर्स करा दिए हैं, राइट। तो इन 18 लेक्चर में से ना आपको काफ़ी सारे लेक्चर है जिसमें मैंने आपको फाउंडेशन कराया है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 1 to 3 लेक्चर्स हैं उसमें है आपका फाउंडेशन। तो वो जो फाउंडेशन है ना, उसको आपको उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। इसके बाद आप आगे बढ़ के आए होगे। तो सबसे पहली बात कि आप उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप उन चीज़ों को समझो बहुत अच्छे से, फिर उनको नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो, ये तो आपका फाउंडेशन पहले मैंने कराया है, फिर मैंने कराया है सॉफ्टवेयर कह लो इसका आप, या फिर यहाँ पे आप इवोल्यूशन ऑफ सीआरएम। ठीक है, फिर आपका ये इवोल्यूशन ऑफ सीआरएम चला, कंपनीज वगैरह चली, फिर जो इंपॉर्टेंट कंपनीज वगैरह पूछी जाती हैं, जैसे लास्ट ईयर वगैरह में पूछा गया आपका। फिर मैंने आपको एक्रोनेम्स कराए, इंपॉर्टेंट प्रोसेस कराए, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं अलग अलग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ये सब कराया है। ठीक है, तो आप ये कंपोनेंट बना के आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पहले है मेरा फाउंडेशन की क्लासेस, फिर है मेरी सॉफ्टवेयर या फिर एवोल्यूशन ऑफ सीआरएम की क्लासेस, देन हुई है एक्रोनेम्स एंड इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल दो, जो अलग अलग आपसे पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको मॉडल्स कराए हैं, बीच बीच में आरएफएम मॉडल, मतलब हर चीज़ को लिंक करते हुए लेके आया हूँ। तो पहली बात आप ये समझो, आपको नोट्स बहुत ही मतलब बहुत ही प्लान्ड वे में बनाने हैं। ये नहीं कि बस कॉपी भरना है, कॉपी नहीं भरना है आपको। मैं एक बच्चे के वीडियो एक बच्चे ने भेजी थी, उसके नोट्स काफ़ी ठीक ठाक हैं, तो वो मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा कल तक, वीडियो में कैसे नोट्स बनाने हैं। आप नोट्स को बनाइए, समझ समझ के बनाइए, पहले आपको हर चीज़ समझनी है। और सबसे बड़ी बात, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। मैंने अगर यहाँ पे आपसे एक शब्द बोला कि ये जो है आपका वैल्यू चेन मॉडल सीआरएम वाला, तो वो ध्यान में रखना है कि सीआरएम वाला वैल्यू चेन मॉडल अलग है। इसका मतलब अगर मैं वैल्यू चेन मॉडल की बात करूंगा तो वो अलग हो जाएगा। वैल्यू चेन मॉडल किसने दिया? पोर्टर ने दिया। ये चीज़ मैंने आपको कितनी बार अलग अलग बताई है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपने अब नोट्स वगैरह बना लिए, इस तरीके से चीज़ों को आपके माइंड में क्लियर करके अब उनको रिवाइज करते टाइम ना कैसे रिवाइज करना है। हर एक लेक्चर के जो जो वर्ड्स हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए हैं, इवन मैंने नोट्स भी बनवाए हैं बाद में अलग से कि ये चीज़ें तो नोट डाउन करो ही करो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन चीज़ों को लिखने के बाद में आपको पढ़ते टाइम आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अरे यहाँ पे सर ने ये बताया था, यहाँ ये वर्ड था, यहाँ ये वर्ड था। और जब क्वेश्चन आता है कोई भी, जैसे लेटेस्ट से जाने मैंने आपको कई सारे कल क्वेश्चंस दिए जिसमें मैंने घुमा घुमा के दिए, तो उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ना है। मैंने देखा कल एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बेसिक क्वेश्चन डाला था, मैंने उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया और सारे बच्चे उसमें गिर गए। ठीक है, अबाउट उसमें 90% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। जबकि हुआ क्या था वहां पर, बस मैंने लैंग्वेज को घुमाया कि कौन सा पार्ट नहीं होता है आपका नेटवर्क डेवलपमेंट का। फिर ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी मॉडल के लिए, सीआरएम मॉडल के लिए, तो वहां भी आप लोग फंस गए। इसका मतलब आप लोगों ने जो चीज़ें हैं, जो वर्ड्स हैं मेरे, उन पे रिवाइज करते टाइम या तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या फिर आपने इसको रटने की कोशिश की है। सीआरएम को आपको रटना नहीं है। ठीक है, तभी तो मैंने इतनी अंडरस्टैंडिंग दी है आपको, इतनी ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ बताई है, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको, क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। और जो मैंने कल के क्वेश्चंस कराए हैं, जो जो क्वेश्चन नहीं आया आपको, उसे अब पढ़ना अच्छे से, समझना, और उसको वो पॉइंट बना के लिखो कि मैं यहाँ पर मिस्टेक करता हूँ। मैं आपका टाइम टू टाइम अब टेस्ट लेता रहूँगा, ठीक है ना। सीआरएम के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अभी आपकी सीआरएम की, और हाँ, क्लासेस जो है सीआरएम की अभी और होनी है काफ़ी, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे कवर और करानी है। ई सीआरएम हो गया, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यार इससे, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट की बातें हो गई, है ना। तो बहुत सारी अभी चीज़ें करनी है हमें। लेकिन अगर आप ये पीछे की ही चीज़ों में ऐसे वीक रहोगे, या फिर पीछे की चीज़ें आप पूरी समझ के नहीं आओगे, तो मैं आपको आगे लेके जाके क्या कराऊँगा? हाँ?
समझ रहे हो मेरी बात? मुझे आपसे 100% स्कोर चाहिए जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। तो अब आप सबसे पहला काम तो ये करोगे, अगर किसी के नोट्स प्रिपेयर नहीं है, किसी ने रिवाइज़ नहीं किया है, तो संडे है कल, पूरा रिवाइज़ करो। यहाँ तक लेक्चर नंबर अगर 18 तक मैंने कराया है, इट मीन्स आपको वहाँ तक की सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। आप फिर जाके उससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट देके आना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरे टेस्ट में मेरी चीज़ों को गलत कर रहे हो, तो ये तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? तो ये चीज़। और मैंने आपको अब क्या बताया कि समझो, नोट्स बनाओ, और दूसरी बात, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझो ना, आपने अगर लाइफ में कभी सीआरएम पढ़ा नहीं था, तो अब उस पे टाइम देना पड़ेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे इस बात से घबरा रहे हैं, आई नो घबराहट होती है। जब कोई चीज़ नई देखते हैं तो घबराना लाज़मी है, भई ह्यूमन नेचर है। बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसे बार-बार। और मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मेरे आप किसी भी वर्ड को मिस ना करें। मैंने लेक्चर में जो वर्ड जहाँ पर यूज़ किया है, जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल से जो चीज़ समझाने की कोशिश करी है, उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। क्योंकि लैंग्वेज में जैसे मैं तो एग्जांपल ऐसे करके बता देता हूँ, ये एग्जांपल है, यहाँ ये हो रहा है। तो उसे आपको, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप उसे हिंदी में लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में लिखो। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखो, ठीक है। अगर आप उसमें बंगाली लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, उसमें लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो यार। बट वो चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए। क्योंकि लैंग्वेज जब बनेगी ना, तो उन एग्जाम्पल से, जो मॉडल्स बन रहे हैं उनसे बनेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में, वो क्वेश्चन में आपको मॉडल स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि चलो बेटा क्यूसीआई मॉडल में बताओ सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेप होता है। जो प्रोसेस मैंने समझाई है, इतना डिटेल में हर चीज़ क्यों समझाई है? क्योंकि वहाँ से वो मॉडल, हर मॉडल्स को वो आपको एग्जाम में नहीं बता के देगा। जैसे मैंने कल क्वेश्चंस दिए ना 1-2, तो आपको उनके स्टेप पता होने चाहिए कि इस मॉडल में ये स्टेप होता है, ये ऐसा-ऐसा होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल बताया है, जब वो एग्जाम्पल आपके माइंड में होगा, आपके नोट्स में होगा, देखते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली करके आओगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ सीआरएम में आप पूरा कम से कम 90% स्कोर जाना चाहिए, 90% से ज़्यादा। इतना ज़्यादा जब मैं इस पे टाइम दे रहा हूँ तब, ठीक है ना। तो समझो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से करो, और कोई भी चीज़ स्टार्ट करिए तो उसे पूरा खत्म करना है। अगर मैंने आपसे बोला है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल करनी है बहुत अच्छे से, इट मीन्स उसमें भी आपका स्कोर 24 आपका टारगेट होना चाहिए। इसमें भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस कराऊँगा अभी, डू नॉट वरी। आपको नेक्स्ट वीक के लास्ट तक जो है इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस मिलनी स्टार्ट होंगी, कैसे क्या होगा, वो पता चल जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना जो खाली रह जाए। अभी आपके पास आराम से 3 मंथ का टाइम है, ठीक है ना? अभी कितना है? 3 मंथ का टाइम है आराम से। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बहुत घबरा रहे हैं। सर अभी ये नहीं हुआ मेरा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे भई, अभी पेपर की लास्ट डेट खत्म होने दो, है ना? उसके लिए पढ़ो तो सही, पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना कि ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा है, वो बचा है, इसके चक्कर में क्या आप सोच रहे हो कि 10 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे? ज़रा सोचो, खुद से सोचो ना कि कोई बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं और वो कंटिन्यूअसली पढ़ते जा रहे हैं, तो सिलेक्शन उनका होना चाहिए, आपका क्यों होगा? और इवन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 दिन पहले से स्टार्ट किया, जॉइन किया है, और वो सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से समझते हुए करते आ रहे हैं, दिन-रात लगा के 12-12, 16-16 घंटे पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। पता है आपको? तो इवन हाँ, मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ यार, आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये एक कमेंट है रामचंद्र नायक जी की, ठीक है? ये भई 50 इयर्स की इनकी एज है, और ये एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। इन्होंने पहले, ये रिटायर्ड आर्मी से हैं। देन इन्होंने बीओबी बैंक में काम भी किया है। इसके बाद में ये सीआईएसएफ में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का काम भी कर चुके हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आपका ये रह गया, नहीं तो इसके आगे इन्होंने ये लिखा हुआ था कि अब ये जो है डीएफसीसीआईएल के लिए लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। यानी कि 50 इयर्स के बाद भी आप इनका जज़्बा देख रहे हो, चीज़ों को सीखने का। ये जनरल साइंस में आया है सर का कमेंट, एंड आई मीन रियली यार, ये तो मतलब मैं ही बहुत मोटिवेट हो गया इस चीज़ को देख के कि ये भाई 50 इयर्स की एज में सर का ये मतलब जुनून देख रहे हो आप, स्पिरिट देख रहे हो कि कितने ज़्यादा मोटिवेटेड है। डीएफसीसीआईएल में ये बोल रहे हैं कि अब मैं लास्ट में डीएफसीसीआईएल के साथ काम करके जो है अपनी सर्विसेज को पूरा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये यार मोटिवेशन होता है, समझ रहे हो। और दिखाता हूँ एक का यहाँ पे और दिखाता हूँ। हाँ, ये है विरल भावसर जी। मतलब ऐसे ना बहुत सारे कमेंट हैं, ये तो बस 1-2 अब कितने ही दिखाऊँगा। ये विरल भावसर जी हैं, और अब इनका देखो क्या है ये साढ़े 8 घंटे की यहाँ पे फार्मा कंपनी में शिफ्ट करते हैं, 3 घंटे का अप डाउन होता है। इसके बाद में काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम चली इनको, इनकी वाइफ़ को, बट अभी ठीक है, मतलब ज़्यादा अभी सीरियस तो नहीं है, बट तब भी बेनिग्न इनको हुआ है।
पहले जो है इनको रेगुलरली यहाँ पे डॉक्टर को विज़िट करना पड़ता है और कुछ टाइम पहले इनको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन अभी ट्रीटमेंट अंडर प्रोसेस है। अब गुड न्यूज़ तो क्या ही है ये, लेकिन अब उसमें मतलब इतने दुःख में भी इनका मतलब आप देख रहे हो स्पिरिट का लेवल देखिए। जॉब जाना पड़ता है, 9 घंटे के लमसम की जॉब है, 3 घंटे का आपका यहाँ पे अप डाउन है, देन डॉक्टर के पास भी जाना होता है रेगुलरली। 2 घंटे तो वहाँ पे आप निकाल दो, वाइफ़ की प्रॉब्लम है तो फिर वो घर का भी टेंशन वगैरह होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बाद भी ये स्टडी करना चाहते हैं, मतलब वो स्पिरिट का लेवल देख रहे हो आप। तो आप लोगों को मुझे समझ नहीं आता दिन भर खाली बैठ के क्यों नहीं कर पाते हो चीज़ों को? आप लोगों को तो 20 में 20 मार्क्स ऐसे स्कोर करने चाहिए, सारे के सारे नंबर आने चाहिए आपके तो। अंदर से कुछ खून नहीं खौलता है क्या? मोटिवेशन कैसे नहीं आता मुझे समझ नहीं आता यार। चलो थोड़ा-सा यहाँ पे आते हैं। आपको तो ये होना चाहिए कि यार अब मैं ऐसा पढ़ाई करूँगा कि मेरी आने वाली जो पूरी आपकी लाइफ़ है वो चेंज होने वाली है। आप क्या अपनी ज़िंदगी के 3 मंथ अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो? आपसे तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई 3 मंथ ये कह दे ना कि 24/7 बैठ जाओ पढ़ने के लिए, खाना-पीना छोड़ दो और 2 दिन अगर खाना नहीं खाओगे तब भी कुछ नहीं होता, पानी पीते रहोगे तो चलता है। ठीक है? एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं ये सब। तो अभी बेरोज़गारी है, इससे ऊपर आने के लिए आपकी कंडीशन आप ही सुधार सकते हो। समझ रहे हो? चीज़ों को ये करना और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे जनरल साइंस में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है जिनकी स्ट्रीम नहीं है, कॉमर्स वाली स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। तो आप परेशान मत हो, जो-जो लिखाया है, जो चीज़ें बताई हैं, उनको लिख-लिख के प्रैक्टिस करो। कस्टमर रिलेशन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आपने मेरी लेक्चर मेरी बात कुछ तो दिमाग में जाती होगी ना, उसको लिखो। बार-बार लिखो, लिख-लिख के प्रैक्टिस करो। फिर मैंने जो क्वेश्चन कराए, आपके 0 नंबर आ रहे हैं, आने दो। क्वेश्चन को फिर समझो। मैंने हर एक क्वेश्चन फिर समझाया भी है लैंग्वेज में। समझो भई कि आप कहाँ मात खा गए, क्या क्वेश्चन में नहीं समझ पाए आप। उसको समझो, उस पे बार-बार अटैक करो। कैसे नहीं होगा यार, ऐसी कोई चीज़ है क्या जो होती नहीं है क्या? हाँ, ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है दुनिया में जो हो ना। वो बनी ही इसलिए है क्योंकि वो अचीव की जा सकती है। ठीक है? तो पढ़ो अच्छे से। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ में मैंने देखा कुछ बच्चों को डेट्स याद नहीं हो रही हैं। डेट बिल्कुल मैंने आपको सीक्वेंस वे में लगाई हुई हैं, उन्हें आप बार-बार लिखिए। एक बार आप लिख के तो देखो। लिख के आप कम से कम 5 से 10 बार लिख डालो और वो भी कंसंट्रेट होके। ये नहीं कि मन कहीं और है और मन माया में लगा हुआ है, आप बिल्कुल उसमें 5-10 बार लिखे जा रहे हो, ऐसे नहीं। लिखो, देख-देख के लिखो, फिर खुद से लिखो, कैसे नहीं होगा यार ऐसा हो ही नहीं सकता यार। आपने क्या वो पाणिनि वाली स्टोरी नहीं सुनी है, उनको कुछ नहीं आता था, बाद में उन्होंने हिंदी ग्रामर पूरी लिख डाली। ठीक है? अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझना है, चीज़ों को करो यार ऐसा। अगर आपको निकलना है ना इस जगह से, आप ऊपर जाना चाहते हो, तो उसके लिए बस आप ही आप अपने आप को उठा सकते हो, ठीक है? तो बहुत अच्छे से पढ़िए और अब मुझे मंडे से मैं बीच में फिर से सरप्राइज़ टेस्ट लूँगा। कस्टमर रिलेशंस में मैंने जितना पढ़ाया हुआ है, उसमें कोई भी डाउट नहीं चाहिए, ठीक है? अगर कोई डाउट है, संडे तक अपना डाउट पूछ लो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो या फिर आपको इंस्टाग्राम पे डाल दो, जहाँ डालना है डालो। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, कोई बेसिक आपको उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं अटकना है, कुछ भी नहीं अटकना। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें करके आइए क्योंकि मंडे से फिर और लेवल बढ़ेगा। अभी तो सीआरएम में लेवल बढ़ता जाएगा आपका, काफ़ी सारी चीज़ें करानी है अभी तो, है ना? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे जब मैं टेस्ट लेता हूँ, मुझे सारे बच्चों का 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। कम से कम 90% तो अचीव किया करो जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ, ठीक है ना? और जिन बच्चों मतलब काफ़ी बच्चों ने किया है, लेकिन यार बात क्या है ना कि जो बचे हुए 10% बच्चे हैं, मुझे वो देख के भी दुःख होता है, ठीक है? तो सबको ही लेके आना है। क्लियर है? समझिए अच्छे से, करिए और कोई दिक्कत होती है देन बताना। रिवाइज़ कर डालो सारा, ठीक है? कल का टाइम है, सब पढ़ डालो, सारा रिवाइज़ कर डालो, कोई दिक्कत है बताना। एंड खैर फिर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से।